एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे द नेकलेस, जो हम लोगों का चैप्टर है सप्लीमेंट्री का क्लास 10 की इंग्लिश की बुक से। तो उसका जो 60 क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो 60 क्वेश्चन आंसर का जो फर्स्ट पार्ट वीडियो था, जिसमें हम आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक कराए थे। आज हम लोग उसी चैप्टर के 60 क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि कुछ हम लोगों के क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर को हम लोग समझेंगे। तो ये स्टोरी आप लोगों को पता ही है कि ये स्टोरी जो है हम लोगों की मटिल्डा एक है और लाइजेल हैं, एक फॉरेस्टियर है, इन सब के बीच में रिवॉल्व की है। तो आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। अब देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है इसमें कि वाई वाज मैडम फॉरेस्टियर शॉक्ड टू हियर मटिल्डाज स्टोरी। अब वाई मीन्स होता है क्यों, वाज मीन्स थी, यानी क्यों थी मैडम फॉरेस्टियर। अब ये मैडम फॉरेस्टियर कौन थी, आप लोगों को पता होगा कि ये मैडम फॉरेस्टियर वही धनी महिला हैं जो मटिल्डा की कॉन्वेंट स्कूल की सहेली थी। तो कह रहा है कि वे शॉक्ड क्यों हो गई। शॉक मीन्स होता है झटका लग जाना, अचंभित हो जाना। उनको झटका क्यों लगा, वो अचंभित क्यों हुई। टू हियर, हियर मीन्स होता है सुनना, सुन करके मटिल्डाज स्टोरी, मटिल्डा की स्टोरी मीन्स होता है कहानी, यानी मटिल्डा की कहानी को सुन करके मैडम फॉरेस्टियर जो थी वह अचंभित क्यों हो गई। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे लॉन्ग में भी पूछता है तो आप लोग इसके आंसर को दे सकते हैं। अगर शॉर्ट में पूछता है तो अभी क्लियर करवा देंगे कि आप लोग इसको किस प्रकार से या कहाँ से दे सकते हैं। अब देखिए, वन संडे यानी एक रविवार को, वन मीन्स होता है एक और संडे मीन्स होता है रविवार। एक रविवार को, वाइल मीन्स जब, वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब होता है टहलना, यानी एक रविवार को जब टहल रही थी मटिल्डा, जो मटिल्डा थी वो टहल रही थी, तो हैपेंड टू सी, हैपेंड मीन्स घटित होना होता है और यहाँ पर हैपेंड का मतलब हो जाएगा संयोगवश होना। तो संयोगवश हुआ कि टू सी, वह देखी मैडम फॉरेस्टियर को, यानी एक संडे की सुबह जो मटिल्डा थी जब वह टहल रही थी तो संयोगवश वह मैडम फॉरेस्टियर को क्या करती है, देखती है। और मटिल्डा कॉल्ड हर, अब ये जो मटिल्डा थी वह कॉल्ड हर, कॉल्ड मीन्स बुलाई, हर उनको, बट लेकिन सी कुड नॉट रिकॉग्नाइज मटिल्डा, लेकिन सी वह कौन, मैडम फॉरेस्टियर जो उसकी सहेली थी, वह कुड नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, वह पहचान नहीं सकी मटिल्डा को। मटिल्डा तो उसको पुकारी लेकिन मटिल्डा को वो पहचान न सकी। बिकॉज, क्योंकि सी लुकड, जो मटिल्डा थी वह, सी मीन्स वह, लुकड दिखाई दे रही थी, मच ओल्डर, मच ओल्डर का मतलब हो जाएगा अधिक बूढ़ी, जो मटिल्डा थी वह अधिक बूढ़ी दिखाई दे रही थी, दैन हर एज, दैन मीन्स होता है अपेक्षा, हर एज अपनी, एज मीन्स उम्र, क्योंकि वह अपनी उम्र की अपेक्षा जो है अधिक बूढ़ी दिखाई दे रही थी, इसलिए जो मैडम फॉरेस्टियर थी उसकी सहेली, वह मटिल्डा को पहचान न सकी। अब देखिए, यहाँ हम लोगों का है कि मैडम फॉरेस्टियर, अगर शॉर्ट में आप लोगों को इसका आंसर देना है तो यहीं से भी आप लोग यहाँ से भी दे सकते हैं कि मैडम फॉरेस्टियर वाज शॉक्ड, और जो मैडम फॉरेस्टियर थी वह शॉक्ड, अचंभित हो गई, टू नो, जान करके, नो मीन्स होता है जानना, जान करके, दैट की मटिल्डा हैड सफर्ड, मटिल्डा जो है वह सफर्ड कर रही है, सफर्ड का मतलब होता है कष्ट झेलना, दुख झेलना, कि मटिल्डा जो है वह दुख को झेल रही है। सो मच अत्यधिक दुख को झेल रही है, वरिंग चिंता करके, वरिंग मीन्स होता है चिंता करना, चिंता करके, अबाउट बारे में, लूजिंग हर नेकलेस, लूजिंग मीन्स होता है खोना, हर नेकलेस हार को, ऑफ रियल डायमंड, ऑफ रियल, रियल का मतलब होता है असली, वास्तविक, और डायमंड का मतलब होता है हीरा, यानी यहाँ पर इसका आंसर ये होगा कि मैडम फॉरेस्टियर जो थी वह यह जान करके अचंभित हो गई कि जो मटिल्डा है वह असली हीरे का जो नेकलेस था
उस नेकलेस को खोने के बारे में सोच सोच करके, चिंता करके अत्यधिक कष्ट को झेल रही है। और वेयर एज का मतलब होता है जबकि, जबकि इट वाज फॉल्स, जबकि ये जो नेकलेस था वह फॉल्स था। फॉल्स का मतलब होता है नकली, झूठा, यानी कि वह डायमंड का नहीं था, लेकिन ये जो है उसको डायमंड का समझ करके नेकलेस को बहुत चिंता की थी, इसलिए वो जो है अपनी उम्र से अधिक जो है क्या हो गई थी, बूढ़ी दिख रही थी। यानी हम लोगों ने इसके आंसर में देखा कि एक रविवार जब मटिल्डा क्या कर रही थी, टहल रही थी, तो संयोगवश वह मैडम फॉरेस्टियर को देखती है और मटिल्डा जो है फॉरेस्टियर को पुकारती है, लेकिन जो फॉरेस्टियर थी वह मटिल्डा को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि जो मटिल्डा थी वह अपनी उम्र से अधिक, अपनी उम्र की अपेक्षा अधिक बूढ़ी लग रही थी। और मैडम फॉरेस्टियर अचंभित हो जाती हैं यह जानकर कि मटिल्डा जो है असली हीरे के हार को खोने के बारे में चिंता करके अधिक कष्ट को झेल रही है, जबकि वह हार जो था वह नकली था, हीरे का नहीं था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डू यू थिंक मटिल्डा ओवर एम्बिशियस नेचर वाज द काज ऑफ हर मिजरीज। अब देखिए यहाँ पर डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं या क्या आपको लगता है मटिल्डा का ओवर एम्बिशियस का मतलब होता है कि ओवर एम्बिशियस का मतलब होता है अत्यधिक अभिलाषा या अति महत्वाकांक्षा, यानी जो उसके अंदर अत्यधिक लालच थी, अभिलाषा थी, ऐसा जो उसका नेचर था, यानी जो स्वभाव था, वाज द काज, वह काज था, काज का मतलब कारण, वह कारण था ऑफ हर मिजरीज मीन्स होते हैं दुख, उसके दुखों का। यानी क्या आपको लगता है कि मटिल्डा का जो अत्यधिक लालच थी, जो अत्यधिक अभिलाषा वाला नेचर था, स्वभाव था, वही उसके दुखों का कारण था, ऐसा आपको लगता है? तो यस, हाँ, आंसर देखिए यस, हाँ। आई डू थिंक, हमें लगता है या मुझे लगता है दैट कि मटिल्डा का ओवर एम्बिशियस था। ओवर एम्बिशियस का मतलब अत्यधिक लालच, अत्यधिक जो अभिलाषा का नेचर माने स्वभाव था। लेड हर उसको ले गया एवॉइडेबल मिजरीज, एवॉइडेबल का मतलब होता है परिहार्य और मिजरीज का मतलब होता है दुख। यानी यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि हाँ, हमें लगता है कि मटिल्डा का जो ओवर एम्बिशियस था या मटिल्डा का जो अत्यधिक अभिलाषा थी, अभिलाषा का जो नेचर था, जो स्वभाव था, वह उसको एक अपरिहार्य दुखों की तरफ ले गया। जस्ट केवल टू शो, दिखाना, हर सेल्फ, स्वयं को, ए रिच लेडी, एक धनी महिला, यानी वह स्वयं को केवल क्या दिखाना चाहती थी, एक धनी लेडी दिखाना चाहती थी, इसलिए सी बारोड, वह सी मीन्स वह, बारो मीन्स होता है उधार लेना, वह उधार ले लेती है ए नेकलेस, एक हार को, फ्रॉम हर रिच फ्रेंड, फ्रॉम मीन्स से हर रिच फ्रेंड, अपनी धनी सहेली से। यानी कि केवल वह अपने आप को एक धनी महिला दिखाने के लिए वह अपनी एक धनी सहेली से एक हार को क्या कर लेती है, उधार ले लेती है। और हर मिजरीज, और उसका जो दुख था, मिजरीज था, स्टार्टेड, शुरू होता है, व्हेन, जब, द नेकलेस, वह हार, वाज मीन्स था, वाज लास्ट माने खो गया था, बाई हर, उसके द्वारा। यानी उसका दुख तभी से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, जब उसके द्वारा वह हार क्या किया गया था, खो गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके आंसर में देखा कि हाँ, मटिल्डा का जो अत्यधिक अभिलाषा, लालच का स्वभाव था, वही उसको एक परिहार्य दुखों की तरफ ले गया, और वह अपने आप को केवल एक धनी महिला दिखाने के चक्कर में एक धनी सहेली से एक नेकलेस को उधार लेती है, और उसका दुख तभी से शुरू हो जाता है जब वह, उसके द्वारा वह नेकलेस क्या होता है, खो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है हम लोगों का, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैडम लॉयजेल, वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। अब इसमें पूछ रहा है कि व्हाट काइंड, किस प्रकार का, ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति, इज हैं मैडम लॉयजेल यानी मटिल्डा, यानी जो मटिल्डा है, मैडम लॉयजेल हैं, वह किस प्रकार की व्यक्ति हैं, और वाई, क्यों, सी इज,
वाई क्यों, इज सी वह क्यों है, ऑलवेज हमेशा, अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी। यानी मटिल्डा जो है वह किस प्रकार की व्यक्ति है या किस प्रकार की औरत है वह, और वह हमेशा दुखी क्यों रहती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा मैडम लाइजेल, यानी मटिल्डा इज है ए वोमन, एक औरत। यानी कि ये जो मैडम लाइजेल है वह एक औरत है हूँ जो लिव्स रहती है इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। वर्ल्ड ऑफ ड्रीम का मतलब होगा सपनों की दुनिया। ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न और वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, दुनिया, जो एक सपनों की दुनिया में जीती है। यानी कि मैडम लाइजेल जो है, मटिल्डा जो है वह एक औरत है जो सपनों की दुनिया में जीती है। और सी गिव्स, और सी मीन्स वह, गिव मीन्स देना, वह देती है मच वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है महत्व, वह अधिक महत्व देती है टू हर ड्रीम्स, अपने स्वप्नों को, यानी जो उसके स्वप्न हैं उन सपनों को अपने जो है वह बहुत क्या देती है, महत्व देती है। एंड और हैंस, इस प्रकार ओवरलुक्स, जो ओवरलुक है, ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना, तो वह अनदेखा करती है द रियलिटीज़, रियलिटीज़ का मतलब होता है वास्तविकता ऑफ लाइफ, जीवन की, और वह जीवन की जो वास्तविकता है उसको अनदेखा कर देती है। दैट इज़ वाई, और दैट इज यही है कि वाई क्यों, सी इज ऑलवेज, सी मीन्स वह, इज है ऑलवेज हमेशा, अनहैप्पी दुखी, और यही कारण है कि वह हमेशा दुखी क्यों है। एज ड्रीम्स आर ए वर्चुअल रियलिटी एंड कांट बी ट्रू, और जैसा कि ड्रीम स्वप्न, आर मीन्स है ए वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है प्रभाव डालने वाला, और रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। जैसा कि उसका जो स्वप्न है वह एक प्रभाव डालने वाली वास्तविकता है। एंड और कांट बी ट्रू, और यह सत्य नहीं हो सकता, ये ट्रू नहीं हो सकता। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि मैडम जो लाइलेस हैं अर्थात जो मटिल्डा है वह एक वुमेन है, एक औरत है जो सपनों की दुनिया में जीती है, और वह अपने सपनों को अधिक वैल्यू देती है, और वह जीवन की सच्चाई को, रियलिटीज़ को जो है अनदेखा करती है, और यही कारण है कि वह हमेशा दुखी क्यों रहती है। और उसके जो स्वप्न हैं, जो उसके ड्रीम हैं, वे वर्चुअल रियलिटी हैं। वर्चुअल का मतलब होता है प्रभाव डालने वाला, वास्तविकता है। कैन नॉट बी ट्रू, जो कि कांट बी ट्रू, जो सत्य नहीं हो सकते, उसके सपने जो हैं वो सच नहीं हो सकते। अब देखिए इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड, यानी कि व्हाट काइंड, काइंड मीन्स होता है प्रकार, यानी किस प्रकार के, ऑफ ए पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति, इज हैं हर हस्बैंड उसके पति, यानी जो मटिल्डा के पति हैं वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए हर हस्बैंड इज़ वेरी सिंपल एंड और काइंड हार्टेड पर्सन, हर हस्बैंड उसके पति इज हैं वेरी सिंपल, सिंपल का मतलब होता है साधारण, उसके पति बहुत साधारण, एंड और काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, यानी उसके पति बहुत साधारण और दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं। ही इज एन ऑर्डनरी, और ही इज वह है एन एक ऑर्डनरी, ऑर्डनरी का मतलब होता है, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, वह एक साधारण मैन है, पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, हूँ जो जस्ट लाइक अदर्स, हूँ जो जस्ट केवल लाइक पसंद करते हैं, अदर्स दूसरों को, जो दूसरों को पसंद करते हैं, इज केयरिंग परवाह करते हैं, केयरिंग मीन्स होता है परवाह करना, परवाह करते हैं दूसरों की, एंड और वांट चाहते हैं हिज वाइफ कि उनकी पत्नी टू बी हैप्पी खुश रहे, और यह भी चाहते हैं कि उनकी पत्नी मटिल्डा जो है वो खुश रहे, यानी उसके जो पति हैं वह बहुत साधारण और दयालु दिल के व्यक्ति हैं, वह बहुत साधारण व्यक्ति हैं जो दूसरों को पसंद करते हैं, दूसरे की परवाह करते हैं, और यह भी चाहते हैं कि उसकी जो पत्नी है वो क्या रहे, खुश रहे। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इसको आप लोग समझिए। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लाइजेल, व्हाट मीन्स क्या, फ्रेश, फ्रेश माने नई, ताजी, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, नाउ मीन्स अब, थी जो डिस्टर्ब परेशान कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी किसको, मैडम लाइजेल को, यानी अब नई समस्या क्या थी जो मैडम लाइजेल को क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी। तो देखिए क्या थी अब नई समस्या।
आफ्टर बाइंग ए प्रिटी ड्रेस, आफ्टर मीन्स होता है बाद, बाइंग मीन्स होता है खरीदना, प्रिटी मीन्स सुंदर, ड्रेस मीन्स पोशाक। यानी एक सुंदर पोशाक खरीदने के बाद, एक सुंदर ड्रेस खरीदने के बाद मैडम लाइजेल यानी जो मटिल्डा थी, वाज बाथर्ड, वाज मीन्स थी, बाथर्ड मीन्स होता है चिंतित, वह बहुत चिंतित थी। बाई एट एनादर प्रॉब्लम, बाई एट एनादर मीन्स दूसरे, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, दूसरी समस्या से। यानी एक सुंदर ड्रेस खरीदने के बाद जो है मैडम लाइजेल यानी मटिल्डा जो थी वह दूसरी प्रॉब्लम से परेशान थी, चिंतित थी। सी हैड नो ज्वेल्स, और सी हैड उसके पास नो ज्वेल्स, ज्वेल्स मीन्स होते हैं गहने आभूषण, उसके पास गहने नहीं थे। टू एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, सजाने के लिए हर सेल्फ स्वयं को विथ माने साथ, यानी कि उसके पास आभूषण नहीं थे जिस आभूषण से वह स्वयं को क्या करे, एडॉर्न कर ले, सजा ले। सी सेड, सी मीन्स वह, सेड मीन्स कही कि सी वुड फील वह महसूस करेगी इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है तुच्छ, हीन, वह अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेगी। एंड और हैव टू पावर्टी स्ट्रीकन लुक, और हैव टू पावर्टी, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, निर्धनता, और स्ट्रीकिन का मतलब होता है त्रस्त, और उसका जो लुक होगा वह एकदम गरीबी से त्रस्त लुक होगा। यानी वह कही कि वह महसूस करेगी अपने आप को तुच्छ, और उसका जो लुक होगा वह गरीबी से त्रस्त लुक होगा। हर हस्बैंड उसका पति सजेस्टेड, सजेस्ट किया, उसको उपाय बताया, दैट की, सजेस्ट मीन्स होता है सलाह देना, उपाय बताना, उपाय बताता है दैट की सी शुड वियर, किसी वह शुड वियर, वियर मीन्स होता है पहनना, वह पहन सकती है सम नेचुरल फ्लावर्स, कुछ नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, फ्लावर्स मीन्स होते हैं फूल। उसका जो पति था वह उसको सजेस्ट किया कि वह जो है कुछ प्राकृतिक फूलों को भी पहन सकती है। और हाउ इवर फिर भी, तथापि सी रिफ्यूज्ड, सी मीन्स वह रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना, फिर भी वह क्या कर देती है, मना कर देती है ऐसा करने से। एंड सेड, और कहती है दैट की देयर वाज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, देयर वाज यानी जो पार्टी थी वहाँ पर नथिंग कुछ भी नहीं होगा, मोर माने अधिक, ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है अपमानित होने के लिए, दैन टू हैव ए सैबी एयर, सैबी का मतलब होता है भद्दा, और एयर का मतलब होता है हाव भाव। यानी यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि वह ऐसा करने से मना कर दी, और वह कही कि वहाँ पार्टी में हमारे गंदे हाव भाव की अपेक्षा अपमानित होने के लिए और कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे वहाँ पर तो ये गंदा हाव भाव देखकर ही हम अपमानित हो जाएंगे। कहाँ पर, इन द मिडस्ट, बीच में, आप रिच वोमेन, रिच वोमेन का मतलब होता है धनी, वहाँ धनी, वोमेन मीन्स होता है औरत, जो धनी औरतों के बीच में हम जाएंगे तो जो हमारा सैबी एयर है यानी गंदा ए हाव भाव है इसी से हम अपमानित हो जाएंगे, तो इससे अधिक कुछ नहीं होगा वहाँ पर अपमानित होने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा था, और यही उसकी नई समस्या थी। अब देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, हाउ कैसे, इज है प्रॉब्लम समस्या, सॉल्व्ड सुलझ गई, यानी समस्या जो थी वह कैसे सुलझ गई है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉल्व्ड कैसे हुई समस्या, तो देखिए इसका आंसर होगा कि मैडम लाइजेल्स हस्बैंड, यानी जो मैडम लाइजेल थी उसके जो हस्बैंड थे, पति थे, यानी मटिल्डा के जो पति थे, सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, सॉल्व्ड मीन्स हल किए, समाधान किए, दिस प्रॉब्लम इस समस्या का, उसके जो पति थे वह इस समस्या का समाधान किए। ही टोल्ड हिज वाइफ, ही टोल्ड, टोल्ड मीन्स होता है कहना, वह कहें हिज वाइफ अपनी पत्नी से, टू रिक्वेस्ट कि वह रिक्वेस्ट करे, प्रार्थना करे, हर फ्रेंड अपनी सहेली से, और किस सहेली से, मैडम फारिस्टियर से, यानी कि उन्होंने कहा कि तुम अपनी पत्नी से कहें कि तुम अपनी सहेली से रिक्वेस्ट करो जो मैडम फारिस्टियर हैं, टू लेंड कि वह लेंड कर दें, उधार दे दें, हर अपना सम ज्वेल्स कुछ आभूषण, कुछ वो अपना आभूषण तुम्हें क्या कर दे, उधार दे दे, ऐसा तुम जाकर उनसे कहो। और वेन जब सी वेंट, सी मीन्स वह, वेंट मीन्स गई, टू मैडम फारिस्टियर, मैडम फारिस्टियर के पास अर्थात अपनी सहेली के पास, तो सी लेटर ब्राट, ब्राट मीन्स होता है लाना, तो वह लाई
ए ज्वेल्स केज, एक ज्वेल्स मीन्स होता है आभूषण के, केस मीन्स होते हैं केस मीन्स होता है डिब्बा, तो वह एक आभूषण का डिब्बा लाई फॉर मैडम लाइजेल, मैडम लाइजेल अर्थात मटिल्डा के लिए, सो दैट ताकि सी कुड चूज वह चुन सके, विच ईवर जो भी, ज्वेल्स माने गहने, सी लाइक्ड वह पसंद करे। यानी यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इसको समझिएगा, चूज मीन्स होता है चुनना, विच ईवर जो भी, ज्वेल्स माने आभूषण, सी लाइक्ड, लाइक मीन्स होता है पसंद करना, ब्राट मीन्स यहाँ पर देखिए होगा लाना, ज्वेल्स माने आभूषण, केस मीन्स हो जाएगा डिब्बा। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि मैडम लाइजेल का जो पति था वह इस समस्या का हल निकाला, समाधान किया। वह अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से रिक्वेस्ट करो कि वह अपने कुछ गहने तुम्हें उधार दे दें। और जब मटिल्डा अपनी सहेली फॉरेस्टियर के पास गई तो वह कुछ गहनों के डिब्बे को लाकर उनके पास रख दी, ताकि ये जो गहने के डिब्बे हैं उसमें से मटिल्डा जो चाहे उसको चूज कर ले, जो इसको पसंद हो। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हाउ, कैसे डू दे रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है वापस देना, तो वापस दिए द नेकलेस, हार को, यानी कैसे मटिल्डा और मटिल्डा के पति जो थे वह हार को वापस दिए। तो देखिए कैसे दिए कि दे डिसाइडेड, दे मीन्स वे डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, तो वे निर्णय लिए टू रिप्लेस, रिप्लेस यानी कि वापस देने के लिए द नेकलेस, हार को, वह हार को वापस देने का डिसाइड कर लिए, निर्णय कर लिए। तब क्या किए कि दे बाट, बाट मीन्स होता है खरीदना, वे खरीदे ए न्यू, एक नया, एक नया 1 फॉर 36,000 फ्रैंक, यानी कि एक नया जो हार था उसको खरीदें कितने में कि 36,000 फ्रैंक, यानी कि 36,000 फ्रैंक का जो है उन्होंने क्या किया कि एक नया हार खरीद लिया। और मिस्टर लाइजेल, जो मिस्टर लाइजेल थे मटिल्डा के पति थे, हैड 18,000 फ्रैंक, उनके पास, यानी कि मैडम मिस्टर जो लाइजेल थे यानी मटिल्डा के जो पति थे उनके पास 18,000 फ्रैंक तो उनके पास थे, विच जो हिज फादर उनके पिता लेफ्ट हिम, लेफ्ट छोड़ गए थे हिम उनके लिए, यानी कि जो मटिल्डा के पति थे उनके पास तो 18,000 फ्रैंक थी जो उनके पिता उनके लिए छोड़ गए थे, तो उसको यूज कर लिए 18,000, और 36,000 में खरीदना था, तो और जो शेष बाकी पैसा बचा तो ही बारोड, वह उधार ले लिए, द रेस्ट, रेस्ट माने होता है शेष, ऑन वेरी हाई, वेरी हाई का मतलब होता है बहुत ऊंचे, रेट मीन्स होता है दर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, और जो बाकी का शेष धन था उसको वह उच्च ब्याज की दर पर क्या किए, उधार ले लिए सूदखोरों से। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि वे नेकलेस को वापस देने के लिए डिसीजन ले लिए और वे एक नया हार खरीदें 36,000 फ्रैंक की, और जो मिस्टर लाइजेल थे उसके पति उनके पास 18,000 फ्रैंक थी जो उनके पिता उनके लिए छोड़ गए थे, और उन्होंने बाकी का जो बचा हुआ पैसा था उसको क्या किए कि जो 18,000 शेष बच रहा था खरीदने के लिए, तो एक ऊंचे ब्याज की दर पर जो है उधार ले लिए। अब देखिए अगला है क्वेश्चन और हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है, वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द काज मीन्स कारण, आप मटिल्डा रूइन, रूइन मीन्स होता है बर्बादी, यानी मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था, और हाउ कुड सी हैव एवॉइडेड इट, हाउ कैसे, कुड मीन्स सकना, सी मीन्स वह, एवॉइडेड इट, एवॉइडेड का मतलब होता है बचना, इट इससे, और वह इससे कैसे बच सकती थी, यानी कि मटिल्डा के बर्बादी का कारण क्या था और मटिल्डा इस प्रकार की बर्बादी से कैसे बच सकती थी। तो देखिए इसका आंसर होगा कि द काज ऑफ मटिल्डा रूइन वाज, द काज मीन्स कारण, ऑफ मटिल्डा रूइन मटिल्डा की बर्बादी का, वाज मीन्स था, हर उसका, डिससैटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतुष्टि, यानी कि मटिल्डा की बर्बादी का कारण उसकी असंतुष्टि थी, विथ साथ में,
वाट एवर, और जो भी लाइफ जीवन ऑफर्ड हर उसको प्रदान करती थी। यानी कि जो जीवन जो उसकी लाइफ थी, वाट एवर मतलब जो भी, लाइफ माने जीवन, ऑफर मीन्स देना प्रदान करना, तो जीवन उसका जो भी देती थी उन सभी चीज़ों के साथ ये असंतुष्ट थी और यही इसके बर्बादी का कारण था। आगे देखिए, सी वाज ऑलवेज अनहैप्पी, और सी वाज वह थी, ऑलवेज हमेशा, अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी, वह हमेशा दुखी थी। सी फेल्ट दैट, और सी मीन्स वह फेल्ट महसूस करती थी, दैट की सी वाज बॉर्न कि वह पैदा हुई है, उसका जन्म हुआ है, फॉर ऑल सभी प्रकार के डेलिकेसीज, डेलिकेसीज का मतलब होता है व्यंजनों, और वह हमेशा इस चीज़ को महसूस करती थी कि उसका जन्म जो है सभी प्रकार के व्यंजनों के लिए हुआ है, एंड और लग्जरीज ऑफ लाइफ, लग्जरीज का मतलब होता है सुख सुविधाओं, ऑफ लाइफ जीवन के, यानी कि वह यह सोचती थी हमेशा कि उसका जो जन्म हुआ है वह सभी प्रकार के व्यंजनों और जीवन के सभी ऐशो आराम के लिए हुआ है। सी डिसलाइक्ड, और सी मीन्स वह डिसलाइक्ड, डिसलाइक का मतलब नापसंद करना, वह नापसंद करती थी बेइंग इन हर करेंट, करेंट मीन्स होता है वर्तमान के, सरकमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति, और वह अपनी वर्तमान की जो उसकी परिस्थिति थी, सरकमटेंस था, सरकमस्टेंस जो था परिस्थिति जो थी करंट की वर्तमान की, उसको डिसलाइक करती थी मतलब पसंद नहीं करती थी। सी कुड हैव, और सी कुड हैव एवॉइडेड दिस, सी कुड हैव एवॉइडेड दिस, सी मीन्स वह, कुड मीन्स सकती थी, एवॉइडेड मीन्स बचना, वह इससे बच सकती थी, दिस रूइन इस बर्बादी से, यानी वह इस बर्बादी से मटिल्डा बच सकती थी बाई ब्रिंगिंग ला करके कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, अपने अंदर संतुष्टि को ला करके बच सकती थी इस बर्बादी से, विथ वाट एवर जो भी सी हैड उसके पास था, यानी जो भी चीज़ें उसके पास थी उन सभी चीज़ों के साथ संतुष्टि को ला करके वह इस प्रकार की बर्बादी से क्या कर सकती थी, बच सकती थी। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि मटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था, तो मटिल्डा की बर्बादी का कारण था कि जीवन उसे जो भी प्रदान करता था उससे वह असंतुष्ट रहती थी, वह हमेशा दुखी रहती थी और वह यह चीज़ को महसूस करती थी कि उसका जन्म जो है वह सभी प्रकार के व्यंजनों और जीवन की सुख सुविधाओं ऐशो आराम के लिए हुआ है, और वह अपनी वर्तमान की जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसको नापसंद करती थी। वह इस प्रकार की मुसीबत से, बर्बादी से बच सकती थी, केवल उसको ये करना था कि उसके पास जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों में उसको कंटेंट लाना था, संतुष्टि लाना था। तो इस प्रकार से जो भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस थे, थोड़ा लॉन्ग टाइप के भी हैं, तो अगर लॉन्ग भी पूछेगा तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा हेल्प लेके इसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में। तो जो भी था हम लोगों का, हमने देखा, सीखा, समझा, एक एक वर्ड के अर्थ को बताते हुए हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।